शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने जैसा ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने रखा है, वैसे स्वरूप को आज के संसार के लोग नहीं मानते हैं अथवा उससे भिन्न ईश्वर के स्वरूप को सामने रखते हैं। जो ईश्वर का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने इस 24वें सूत्र में रखा है, क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक यानी फल और आशय का अर्थ है वासना, संस्कार। अविद्या आदि 5 क्लेश, उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म, उन कर्मों का जो फल और उन फलों के कारण से मन में उत्पन्न होने वाले संस्कार, इन सब से सर्वथा पृथक है, अपरामृष्टः। और पुरुष विशेषः कहा है, पुरुषों में, मनुष्यों में विशिष्ट है, विशेष है। ऐसे को ईश्वरः, ईश्वर कहा जा रहा है। जब इस बात को स्पष्ट किया गया है, पुरुष विशेषः, पुरुषों में विशेष है। बहुत सारे लोग ऐसी मान्यता को लेके चलते हैं, जो पुरुष है यानी मनुष्य है, मनुष्य अलग अलग योग्यताओं को प्राप्त करके, विभिन्न योग्यताओं को प्राप्त करके, विशिष्ट उत्कृष्ट बन करके वो जीव, मनुष्य स्वयं ईश्वर बन जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि मनुष्य ही, पुरुष ही, आत्मा, जीवात्मा ही विशिष्ट योग्यताओं को प्राप्त करके ईश्वर बन जाता है। ऐसी जो मान्यता है, उस मान्यता का यहां पर खंडन किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास ये स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा यानी जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता। जीव जीव ही रहता है, मनुष्य मनुष्य ही रहता है। मनुष्य परमेश्वर, ईश्वर कभी नहीं बन सकता। आत्मा यानी जीवात्मा कितनी भी योग्यताओं को प्राप्त कर ले, कितनी भी विशिष्टताओं को, उत्कर्षों को प्राप्त कर ले, परंतु आत्मा आत्मा ही रहेगा। जीवात्मा ईश्वर नहीं बन सकता। और जो ईश्वर है वो ईश्वर ईश्वर ही रहेगा, और ईश्वर आत्मा जीव नहीं बन सकता। इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। वो कहते हैं ईश्वर तो ईश्वर ही है, ईश्वर मनुष्य कैसे बन सकता है, ईश्वर शरीर धारण कैसे कर सकता है। लोगों में एक ऐसी मान्यता है, लोग ऐसा मान करके चलते हैं, देखो जी जैसी हमारी भावना है, हमारी भावना के अनुसार ईश्वर वैसा ही हो जाता है। ये तो मानने की बात है, जैसा ईश्वर को मानो वैसा ईश्वर बन जाता है। आश्चर्य की बात है,
हमारी मान्यता के अनुरूप ईश्वर में परिवर्तन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जैसा ईश्वर को मानूं वैसा ईश्वर बन जाए, यानी मेरी मान्यता के अनुसार ईश्वर में बदलाव आता है। यानी मैं एक आत्मा हूं, एक मनुष्य हूं, मैं अपने ज्ञान के अनुरूप, अपनी मान्यता के अनुरूप ईश्वर के स्वरूप में बदलाव कर सकता हूं? ऐसा संभव नहीं है। मेरी मान्यता के अनुरूप ईश्वर नहीं बनता। जैसा ईश्वर है वैसा ही मेरे को अपनी मान्यता बनानी होगी। वस्तु के अनुरूप मान्यता बनानी होती है, ना कि अपनी मान्यता के अनुरूप वस्तु को बनाना होता है। इस बात को समझ लीजिएगा। मैं राजस्थान में रहता हूं। राजस्थान के मरुस्थल में जाकर के, यदि राजस्थान के मरुस्थल में जाकर के मैं ये भावना करूं, ये जो रेत है ये तो चीनी है, ये तो शक्कर है, क्या मेरी ऐसी मान्यता के कारण से वो रेत चीनी शक्कर बन जाए? जब मेरे को दूध पीना है तो मैं रेत लेकर के मैं उसको चीनी मान करके दूध में घोल करके पी जाऊं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। रेत है तो रेत के रूप में ही रहेगा। मेरी मान्यता के अनुसार रेत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जो जैसा ईश्वर है वह ईश्वर वैसा ही रहता है, उसका स्वरूप वैसा ही बना रहेगा। मेरी मान्यता के अनुरूप ईश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इस बात को हमें समझना है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मान्यता को लेकर के चल रहे हैं, तो अलग अलग मान्यताओं के अनुरूप ईश्वर अलग अलग हो गए हैं। आज इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला एक ही ईश्वर है, इस सृष्टि का पालन पोषण करने वाला एक ही ईश्वर है। मेरे लिए भी एक ईश्वर है, आपके लिए भी एक ईश्वर है, एक बहुत बड़े समुदाय मत के लिए भी एक ही ईश्वर है, वही ईश्वर है। हिंदुओं के लिए भी वही ईश्वर है, मुसलमानों के लिए भी वही ईश्वर है, ईसाई के लिए भी वही ईश्वर है। मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर एक है, ईश्वर अलग अलग नहीं हो सकते। इस बात को हमें समझना है। हिंदुत्व तो मेरी मान्यता है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई मान्यता है। ऐसे ही ईसाईपन भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई मान्यता है, इस्लाम भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई मान्यता है। जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मान्यताएं हैं। ईश्वर सबके लिए एक है। मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर एक ही होगा, अलग अलग ईश्वरों की आवश्यकता ही नहीं। जो एक ईश्वर से काम चल सकता हो, अनेक ईश्वरों की क्या आवश्यकता है? जब एक ईश्वर सर्वव्यापक हो, एक ही ईश्वर सर्वशक्तिमान हो, एक ही ईश्वर सर्वज्ञ हो, एक ही ईश्वर सब कुछ हो, तो 2, 3, 4, 50 ईश्वरों की क्या आवश्यकता है? इसलिए मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर तो एक ही है, और वो ईश्वर हमारी मान्यताओं के अनुसार बदल नहीं सकता। मैं कुछ भी मान्यताओं को बना के रखूं, मेरी मान्यताओं के अनुरूप ईश्वर नहीं बनता। ईश्वर है तो ईश्वर के अनुरूप अपनी मान्यता को बनाना पड़ेगा। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के अनुरूप अपने आप को बनाना होगा। अपनी मान्यता को, अपने विचारों को वस्तु के अनुरूप बनाना पड़ेगा, ना कि वस्तु को विचारों के अनुरूप बनाना होगा। इस बात को यदि हम लेकर के चलेंगे तो ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने यथार्थ रहेगा। मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता है, पुरुष ईश्वर नहीं बन सकता। वो कितनी भी योग्यताओं को लेकर के चले, वो ऊंचा उठ करके एक दिन वो ईश्वर नहीं बन सकता, यानी सृष्टिकर्ता नहीं बन सकता। ईश्वर न बनने का अभिप्राय है इस संसार को बनाने वाला ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर तो ईश्वर के रूप में ही रहेगा। सृष्टिकर्ता तो सृष्टिकर्ता ही है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। शरीरधारी कभी सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकता।
इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को बिना शरीर के जिसने उत्पन्न किया हो, उस ईश्वर के लिए सृष्टि बनाने के बाद में शरीर में आने की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर में आने की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जो व्यक्ति बिना शरीर के कुछ कर नहीं सकता हो। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आज हम मनुष्य हैं, आत्माएं हैं, ईश्वर से भिन्न हैं। आज हमें इस शरीर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी आत्मा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि बिना शरीर के हम कुछ कर सके। इसलिए हम मनुष्यों के लिए, आत्माओं के लिए शरीरों की आवश्यकता है। शरीर में आने की आवश्यकता है, शरीर से जाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कर्म सीमित है, तो सीमित कर्मों का फल सीमित होता है। इसलिए मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता, ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। जिस ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता ना हो, वो शरीर धारण नहीं कर सकता। इस बात को महर्षि वेदव्यास स्पष्ट रूप से इस योग की व्याख्या में कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि संति च बहवः केवलिनः। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि संति च बहवः केवलिनः। कैवल्य यानी मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने वाले, कैवल्य को, मोक्ष को प्राप्त किए हुए बहुत सारे हैं। बहवः संति, बहुत है। परंतु उन्होंने कैवल्य को, मुक्ति को, मोक्ष को क्यों प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया? महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, बहुत सारे कैवल्य को, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। आज मुक्ति में अनगिनत मुक्त आत्माएं हैं जो ईश्वरीय आनंद का उपभोग कर रहे हैं, केवल सुखी हैं, दुख रहित है। महर्षि पतंजलि ने जिस बात को लेकर के यहां ईश्वर के स्वरूप को बताया है, उस ईश्वर को आत्मा से भिन्न बताने के लिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ताः। ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ताः। ते, वे जो मुक्तात्मा हैं, जो आज मुक्ति में हैं, मोक्ष में आनंद का उपभोग कर रहे हैं, ते ही त्रीणि बंधनानि, तीन बंधनों को, तीन प्रकार के बंधन, तीन बंधनों को छित्त्वा, हटा करके, त्याग करके, अपने आप से भिन्न करके, उनसे अलग हो करके कैवल्यम प्राप्ता, कैवल्य को, मुक्ति को प्राप्त किया है। यानी जो आज मुक्ति में हैं, वो तीनों बंधनों को त्याग करके ही मुक्त हुए हैं। उन तीन बंधनों को त्याग किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। इतने स्पष्ट शब्दों से कहा है, ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। ईश्वरस्य, ईश्वर का, तत्संबंध, उस बंधन के साथ में संबंध, उन तीन बंधनों के साथ संबंध, न भूतो न भावी, ना पहले कभी था, ना भविष्य में होगा, वर्तमान में तो है ही नहीं। जब भूतकाल में नहीं था, भविष्य में भी नहीं होगा वो बंधन, तो वर्तमान में भी ईश्वर किसी भी बंधन में नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि मुक्त आत्मा तीनों बंधनों को त्याग करके मुक्ति को प्राप्त होता है।
उन तीनों बंधनों से युक्त परमेश्वर ईश्वर कभी नहीं हो सकता। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। ईश्वर का संबंध उन तीनों बंधनों के साथ न कभी था, न कभी भविष्य में होगा, न वर्तमान में है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं ईश्वर तीन बंधनों में कभी नहीं आता, अब इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, ये तीन बंधन है क्या? जो जीवात्मा इन तीन बंधनों में आता है वो तीन बंधन है क्या? याद रखना, बंधन का अर्थ ही दुख है, क्योंकि बंधन से दुख प्राप्त होता है। और आत्मा को, जीवात्मा को तीनों बंधन मिलते हैं उनके कर्मों के कारण से। उन कर्मों के कारण से इन तीन बंधनों में आत्मा आता है। वो पहला बंधन है ये स्थूल शरीर। जिस स्थूल शरीर में हम रह रहे हैं, इस स्थूल शरीर को एक बंधन कहा है। हम इस स्थूल शरीर के साथ बंधे हुए हैं। आज मैं इस समय चाहूं कि मैं इस शरीर से अलग होना चाहता हूं, नहीं हो सकता। शरीर एक बंधन है। इस शरीर में मेरे को रहना होता है, क्योंकि मेरे कर्मों के कारण से ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये जो शरीर रूपी बंधन है, इस बंधन से मैं बंधा हुआ हूं, और जब तक शरीर रहेगा तब तक मैं दुखों को प्राप्त करूंगा। दुखों से अलग कभी नहीं हो सकता। ये शरीर एक बंधन है और शरीर दुख का कारण है। ये जो जन्म है, ये जो शरीर मिला है आत्मा को, ये दुख का कारण है। ऐसा शरीर में ईश्वर कभी नहीं आ सकता। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, तीन बंधनों से परमेश्वर ईश्वर मुक्त है, तीनों बंधनों में नहीं आता है। और पहला बंधन है ये स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर में कभी भी ईश्वर नहीं आता है। इससे यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि ईश्वर शरीरधारी नहीं हो सकता। ईश्वर कभी शरीर में नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में जो आज संसार में ये जो स्वीकार किया जा रहा है शरीरधारी को ईश्वर, तो ये ईश्वर कैसे हो सकता है? हां, वो महापुरुष हो सकता है, वो मनुष्यों से बहुत अधिक उत्कृष्ट बन सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा